कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की कला किस लिए चाहिए? इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए? सोचो किस लिए चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलमोस्ट हर चीज के लिए चाहिए। 12th क्लास का लड़का है, उसको पेरेंट्स को मनाना है कि मुझे लैपटॉप की जरूरत है, पापा कह रहे हैं कि भाई हट, बेकार की चीज है। क्या चाहिए उस लड़के को? कम्युनिकेशन स्किल्स। लड़का कॉलेज गया, लड़का अनजान है, नई जगह है, जानता नहीं किसी को, क्या चाहिए उसको? कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको किसी से प्यार हो गया है, प्यार का इजहार करना है, क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप कहेंगे कि यार हमें तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, माँ बाप जहां कहेंगे वहां हम शादी कर लेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स तो यहां भी चाहिए। अरेंज मैरिज में दोनों की फैमिली जब मिलती है तब बड़े कहते हैं कि जाओ छत पे बात करके आओ, 5 मिनट मिलते हैं, क्या चाहिए वहां पे? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस लड़के का मन है पॉलिटिक्स में आने का, कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरी नीयत साफ है, इस देश को मेरे जैसे नेता की जरूरत है। लेकिन ये क्या हुआ? इसकी तो जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि जो साफ नीयत इसके दिल में थी, देश को चमकाने के जो विचार इसके दिल में थे, वो पब्लिक तक कन्विंसिंगली पहुंच नहीं पाए। और जो कैंडिडेट ऑपोजिशन में था, उसने झूठे वादे भी ऐसे नजाकत से किए कि पब्लिक मंत्र मुग्ध हो गई और वो बड़े ही मार्जिन से जीत गया। अब इसके दिमाग में आया कि बाहर में कहीं पॉलिटिक्स, हम बनेंगे शाहरुख खान की तरह स्टार। भाई गए मुंबई और वहां पर टैलेंट के साथ में नेटवर्क की जरूरत होती है, और नेटवर्किंग के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। अब भाई हो गए मायूस, अरे यार टैलेंट तो मुझ में बहुत है, लेकिन क्या करूं, कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पा रहा है, वकील बन जाता हूं, उससे क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं। क्लाइंट को विश्वास कैसे दिलाएगा कि ये अच्छा वकील है? और मान लीजिए ये सरकारी वकील बन गया, तब भी जज के आगे केस तो आर्ग्यू करना पड़ेगा ना। डॉक्टर है तो मरीज की फैमिली को समझाना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की जरूरत क्यों है। सिविल इंजीनियर है तो ड्राफ्ट्समैन से लेकर कॉन्ट्रैक्टर तक सबको अपना डिजाइन समझाना होता है, कन्विंस करना होता है, बातों की कला चाहिए वहां पे। कोई एमएनसी में मैनेजर है, ब्रिलियंट आइडियाज आ रहे दिमाग में, लेकिन आइडियाज को अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में प्रेजेंट करना होता है, क्या चाहिए वहां पे? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कोई टीचर है, बिना कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं सकता, अपनी तरफ खींच नहीं सकता। 2 देश है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, कहीं इजराइल और पैलेस्टाइन की खटपट चल रही है, कहीं चाइना और ताइवान की, कभी पीस टॉक्स चल रही है, कभी यूएन में रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं। इन सब के लिए भी क्या चाहिए? अपने देश का पक्ष रखने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। क्या आप तैयार हो, मान चुके हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है? बोलो यस, आई एम रेडी, मुझे सीखना है। तो अगर आप तैयार हो तो सुन लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि अपनी बात किस तरह से आप कहेंगे, लेकिन इससे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन यह है, कोई भी बात कैसे कहेंगे, उससे पहले बात यह है कि आप जो कह रहे हो क्या वो ढंग की बात है? कैसे कहेंगे ये तो मसला बात का है, पहले बात आती है कि क्या कहेंगे। कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत मशहूर टेक्निक बताई जाती है, कॉन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी बातों में से बातें निकालना। किसी ने कहा कि उन्हें फ्रांस काफ्का की राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। अब आपको पता ही नहीं है फ्रांस काफ्का कौन है, टूट गया थ्रेड। हो सकता है कि आपने फ्रांस काफ्का को ना पढ़ा हो, लेकिन आप प्रेमचंद को पढ़े हो, और आप कहो कि फ्रांस काफ्का के बारे में आपने बताया तो अच्छा है, लेकिन मैं इनको पढ़ता हूँ, आज तक तो मैंने इनकी हिंदी साहित्य पढ़ा है, और आपने ये जो मेटामॉर्फोसिस की कहानी बताई है, इससे मुझे प्रेमचंद का उपन्यास याद आ गया, गबन। लीजिए, इस तरह से जुड़ गया थ्रेड, बातों से बात मिल गई। लेकिन अगर आपने हिंदी, इंग्लिश, जर्मन कोई भी साहित्य ना पढ़ा हो तो नेक्स्ट टॉपिक, उन्होंने कहा कि म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट करा। अब आपने ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है और ना ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपने तो सोचा तक नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो क्या होगा? टूट गया थ्रेड। टूटा क्या? थ्रेड तो जुड़ा भी नहीं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास खड़े होते हैं, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको देश की 7-8 पॉलिटिक्स पार्टीज का नाम ही नहीं पता, अखबार पढ़ते नहीं हो। उन्होंने हॉलीवुड सिनेमा की बात शुरू कर दी कि यार फाइट क्लब मूवी बहुत जबरदस्त है, क्या आपने देखी? बेहतरीन फिल्म है, लेकिन आप हॉलीवुड मूवी देखते नहीं हो। किसी ने कहा कि मैं कोडैकनाल घूमकर आया हूं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये जगह कहां पे है। फिर उन्होंने कहा कि कार्लोस अल्काराज ने तो कमाल कर दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि 5 दिन पहले इन्होंने यूएस ओपन जीता है और टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। तो थ्रेडिंग नहीं बनेगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में आप हाँ, अच्छा, अरे वाह, ये सब करते रहते हैं, आप ज्यादा बोल नहीं पाते हो। सच बताओ तो आपको बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है कुछ, मत बोलो। बाइबल में लिखा है कि बेवकूफ अगर चुप रहे तो उसे भी बुद्धिमान समझ लिया जाता है। इसलिए आपको सुनना चाहिए। बोलने के साथ साथ सुनना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कई बार होता है कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी बहुत से लोगों का फेवरेट होता है क्योंकि वह सुनता है, लेकिन सुनना भी एक कला है। ये बहुत कम लोगों में होती है। बहुत से लोग सुनने की सिर्फ एक्टिंग करते हैं, लेकिन सुनते नहीं है। सुनने के लिए भी आप में बहुत समझ होनी चाहिए, केवल सुनना नहीं है। वरना कोई बात कर रहा है जेम्स वेब टेलीस्कोप की और सभी बातें आपके सिर के ऊपर से जा रही है। सुनने के लिए भी आपके अंदर जेन्युइन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर ना ही ज्यादा चीजों की दिलचस्पी है, ना समझ है, ना क्यूरियोसिटी है, तो फिर क्या कम्युनिकेशन और क्या स्किल्स?
इसलिए ज्यादातर लोगों की कॉन्वर्सेशंस बहुत सीमित होती है, ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं वो। फलाना जगह पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए, मार्केट में कोई नया मोबाइल आया, उसको कैमरा बड़ा अच्छा है, रिसेंटली कोई मूवी रिलीज हुई है, कैसी है देखी क्या आपने, क्रिकेट में कल इंडिया जीत गया, रोहित शर्मा ने क्या परफॉर्म किया, आज मौसम खराब हो रहा है, ये मेरी सेल्फी है, मैंने अपलोड करी, 200 लाइक्स आ गए। गिनकर यही 7-8 टॉपिक्स, और इन टॉपिक्स पर भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिटेल में बात होती है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है, 2-4 सुपरफिशियल और क्लीशी बातें होती है। इसलिए आप देखिए कि लोग बात करना शुरू होते हैं और फिर थोड़े ही देर में और बताओ क्या चल रहा है, हाँ सब बढ़िया, आप बताओ, ये सब चलता है, क्योंकि बातें नहीं है। और बता, तू बता। इसलिए इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खुद को ही बदलना होगा, खुद को नॉलेज से भरना होगा, दिलचस्प बनाना होगा, क्यूरियोसिटी भरनी होगी। लोग कहेंगे कि यार क्या बातें कर रहा है, तुम्हारी बातें सुनकर तो मजा आ जाता है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। ये मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हो। आज का दौर इन्फॉर्मेशन का गोल्डन एज है, जहां ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। आपको बस टाइम देना है, आपको सही जगह पर टाइम देना है। लेकिन आपका टाइम कहां खर्च हो रहा है? फुलिश रोस्ट वीडियोस देखने में। एक बेवकूफ पहले गाना गाता है जिसे सुनकर कानों से खून निकलते हैं, दूसरा बेवकूफ इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाता है, यानी कि रोस्ट करता है। उस रोस्ट को देखने वाले तीसरे बेवकूफ आप बन जाते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास में करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। तो कब करोगे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर? इस जगह आप ये कर सकते हो, रोस्टिंग, वाइन्स और सस्ती गालियों वाली कॉमेडी देखने के बजाय आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट की भी क्वालिटी होती है। अगर आप ढंग से एडवांटेज लेते हो, आज के दौर की ये गोल्डन टाइम चल रहा है हमारा, अगर आप ढंग से एडवांटेज लेते हो, आप यूट्यूब के एडवांटेज ले रहे हो, आप नेटफ्लिक्स की एडवांटेज ले रहे हो, डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, और अगर आपसे किताबें नहीं पढ़ी जाती है तो आप किताबें सुन सकते हो। आप हिंदी भाषा में ऑडियो फॉर्मेट में किताबों को सुन सकते हो। कुकू एफएम पर काफी फेमस बुक्स हिंदी ऑडियो फॉर्मेट में है। अभी हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर किताब है कुकू एफएम पर, जो मैंने सुनी, काफी अच्छी लगी, जो कि है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसकी हिंदी बुक समरी है, और इसको 26 लाख लोगों ने ऑलरेडी सुन लिया है कुकू एफएम पर। तो आज ही कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन ले, पूरे साल के केवल 399 रुपए होते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो CM50, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, प्राइस हो जाएगी 199 केवल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब मान लेते हैं कि आपने ये स्टेज भी क्रॉस कर ली, आप बहुत से टॉपिक्स पर ठीक ठाक नॉलेज रखने वाले बन गए। अब दिक्कत खड़ी होती है बेवजह ज्ञान देने की या लेक्चर देने की। किसी ने बताया कि मुझे ब्लड प्रेशर है, आप बताने लगे कि नमक कम खाओ, शुगर कम खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ, सिट्रस फ्रूट्स खाओ, बेरीज खाओ, पिस्ता वगैरह ये सब खाओ, शराब मत पियो, कसरत करो। कोई बच्चा मिला तो एक खड़ूस अंकल की तरह बताने लग गए कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, इंग्लिश इंप्रूव करो, नॉवेल पढ़ो, स्पोर्ट में भाग लेना भी जरूरी है, मोबाइल को फेंक दो। बच्चा मन ही मन सोचता है कि अरे अंकल तो जान दोगे क्या? आपकी सलाह अच्छी है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या उन्होंने आपसे सलाह मांगी, या आप ऐसे खुद से ज्ञान पेल रहे हो, नॉलेज चाट रहे हो। ऐसा करने से बचे। रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज अ 2-वे स्ट्रीट। कुछ लोग होते हैं जो बातचीत को लेक्चर बना देते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले होते हैं, वे लोग लेक्चर को भी बातचीत जैसा बना देते हैं। उनके लेक्चर में एक इंटरेक्शन होता है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आप एक यूनिवर्स के केंद्र नहीं हो। दूसरे लोगों की फीलिंग्स भी समझो, उनकी क्या पसंद है, उनकी क्या नापसंद है, ये समझने की कोशिश करो कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं, किस बारे में वो सुनना चाहते हैं, किन बातों को वो समझना चाहते हैं। 12th क्लास का स्टूडेंट है, लेकिन शायद वह करियर एडवाइस नहीं चाहता है, बल्कि वह चाहता है कि यूट्यूब पर पैसा कैसे कमाए। हो सकता है कि कोई बताए कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, जोड़ों में दर्द रहता है, लेकिन वो पहले से ही दवाई, डाइट, प्रिकॉशंस सब जानते हैं, और आपसे चाहते हैं कि बस आप एक बार उनको ढंग से सुन लो। तो सवाल ये होता है कि यार उनका इंटरेस्ट कैसे जाने। अब इसके लिए सामने वाले का इंटरेस्ट पता होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कैसे जाने वो जानते हैं। सबसे आसान काम, सोशल मीडिया पे जाओ, चेक करो कौन से पेज लाइक करते हैं, कैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज रखते हैं, क्या शेयर करते हैं, कैसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्या उनका प्रोफेशन है। दूसरा तरीका है क्लूज को आइडेंटिफाई करो। वो कौन सी किताब पढ़ते हैं देखो, कौन सी वेब सीरीज देखते हैं, कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, कपड़े, दाढ़ी और हेयर स्टाइल से उनकी फैशन स्टाइल का पता लगाओ, उनके कमरे की दीवार पर किसकी पेंटिंग लगी है। यहाँ से आपको बात करने के स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीसरा और सबसे आसान, आप उनसे पोलाइटली पूछ लो भाई इंटरेस्ट किसमें आपको। अब आपको उनके इंटरेस्ट के अराउंड बात करनी है, तो वो आपको रिलेट करेंगे, और रिलेट करेंगे तो रिलेशन बनेगा। ध्यान से सुनिए, जब लोग आपसे रिलेट करेंगे तो रिलेशन बनेगा। लेकिन बशीर बद्र का एक शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले लगोगे लपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। लोगों का अपना कंफर्ट होता है। जैसे किसी अंकल को समझ आ गया कि चलो बच्चों से ऐसे बात नहीं करनी है, बच्चों को ज्ञान नहीं देना है, लेक्चर नहीं देना है, तो वो क्या करेंगे, बच्चों से पूछते हैं कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, बड़े होके क्या बनोगे, ये क्यों बनोगे, वो क्यों नहीं बनोगे। परिचित हो या अजनबी, इनको फर्क नहीं पड़ता है। कोई पहली बार मिला हो, बस शुरू हो गए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, ऑफिस कहाँ पर है, कैसे जाते हो, मेट्रो से या कार से, सैलरी कितनी है, क्या काम करते हो, वीकेंड में क्या करते हो,
मजे कैसे करते हो, क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, अगर है तो कहाँ जाते हो घूमने के लिए। ना ही लेक्चर देना है, ना ही सवाल पर सवाल करना है, क्योंकि कॉलेज का वाइवा या फिर पुलिस थाने में पूछताछ नहीं चल रही है। कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में स्विफ्टनेस होनी बहुत जरूरी है। बजाय कि ये कहने के कि आपका नाम क्या है, आप कह सकते हो कि आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, या आप कह सकते हो मैं अकील अशरफी। और आप किसी के इंटरेस्ट के बारे में पूछना है तो शायद आप इस तरह से पूछ सकते हो कि मुझे ट्रैवल करना, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है। या फिर इस तरह से, जाने क्यों मुझे लगता है कि आप खाने के बहुत शौकीन है, ऐसा है क्या। या फिर इस तरह से कि ये जो दीवार पर पेंटिंग लगी है ये आपने बनाई है, अगर हाँ तो दूसरी पेंटिंग बताइए ना अपनी। कॉन्वर्सेशन आंधी की तरह नहीं, ठंडी हवा के एक झोंके की तरह होनी चाहिए, और इस हवा के झोंके में कुछ खुशबू भी हो जाए तो मजा आ जाए। नहीं समझे? कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ किसको नहीं पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको झूठी तारीफ करनी है, नहीं, सच्ची तारीफ करो। ध्यान से लोगों को देखोगे तो उनमें कुछ ना कुछ काबिले तारीफ मिलेगा। इसके लिए आपको ईगो बबल से निकल करके दूसरों को ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पर कबीर का दोहा याद आ गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरंत को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी इस तरह से बोलो कि दूसरों के मन को भी ठंडक मिले और खुद को भी। लेकिन अगर आप बीच में मेरा मतलब है एक्चुअली जैसे फिल्टर वर्ड आते रहते हैं तो कहां से बात में शीतलता मिलेगी, बात का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। इनसे बचिए। कोई भी बात आपको बोलनी है, बोलने से पहले उस सेंटेंस को दिमाग में पैराफ्रेज कर दीजिए और फिर बोलिए, भले ही आपको कुछ सेंटेंसेस के बाद में पॉज ही क्यों लेना पड़े। पॉज लेने में कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक वेल टाइम्ड पॉज काफी ड्रामेटिक साबित होता है। कब रुकना है, कब बोलना है, ये भी एक कला है। इससे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बनती है, और इससे ये भी फायदा होगा कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करोगे, क्लियर कट बोलोगे, सिर्फ काम की बात बोलोगे। आपकी कम्युनिकेशन डाइल्यूटेड नहीं होगी। मतलब जूस में पानी मिला दिया जाए तो मजा नहीं आता है, असली रस तो कॉन्सेंट्रेटेड जूस में आता है, राइट। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। चलो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, और अगर आपको लगता है ना यार कि 1% भी मैंने कुछ काम का बताया तो कमेंट करे बिना मत जाना। आपकी कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। और कुकू FM इंस्टॉल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है। 50% डिस्काउंट चल रहा है, CM50 मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।